Hello students, welcome to our video lecture classes. In previous class we have discussed about unit hydrograph, distribution graph, and now today we are going to discuss about synthetic unit hydrograph. Unit hydrograph can be derived using the method. हमने यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे डिराइव करते हैं उसकी हमने मेथड देखा था। एक थी क्या, एस कर्व मेथड थी, और एक क्या थी, एस कर्व मेथड और मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। हमने यूनिट हाइड्रोग्राफ डेरिवेशन की ये दो मेथड देखी थी। सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो unit hydrograph can be derived using the method described earlier like S-curve method and method of superposition. Provided rainfall and runoff records are available for the basin under consideration. Rainfall record और runoff record, इन दो चीज़ों की अवेलेबिलिटी होती है जब हम यूनिट हाइड्रोग्राफ डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। बट देयर आर मैनी बेसिन्स, अगर बहुत सारे बेसिन्स हैं स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, तो विच आर नॉट गेज्ड एंड फॉर विच यूनिट ग्राफ्स मे बी रिक्वायर्ड। तो जैसे कि बहुत सारे बेसिन्स में डिवाइड है हमारा कैचमेंट, या हमारा कैचमेंट लार्ज है तो हम उसको बहुत सारे बेसिन्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि इंडिया में जो अच्छे से हम गेज्ड नहीं कर पाते, अच्छे से रन ऑफ मेज़र नहीं कर पाते, क्योंकि कहाँ हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत सारे सब बेसिन्स में डिवाइड होता है। तो विच आर नॉट गेज्ड एंड फॉर विच यूनिट ग्राफ में बी रिक्वायर्ड, तब ऐसी कंडीशन में हमें यूनिट ग्राफ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो सम मेथड ऑफ डिराइविंग यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर अनगेज्ड बेसिन इज नेसेसरी। तो कुछ मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी फिर हमें, क्योंकि हमें तो वहाँ हाइड्रोलॉजिक डाटा चाहिए रहेगा कोई भी हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। तो कुछ मेथड्स की ज़रूरत होती है ना, जिससे हम सही या क्वाइट एक्यूरेट डाटा कलेक्ट कर सकें या हम उसको डिराइव कर सकें। तो सम मेथड ऑफ डिराइविंग यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर अनगेज्ड बेसिन इज नेसेसरी। दिस इज यूजुअली डन बाय रिलेटिंग द सिलेक्टेड बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स टू द यूनिट हाइड्रोग्राफ शेप। तो इसके कारण हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ की रिक्वायरमेंट है। यदि कभी नेसेसिटी ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ पूछा एग्ज़ाम में तो उसका ये आंसर बहुत ही परफेक्ट है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं इस आंसर को, ठीक है। Once such relations are established between the basin parameters and unit hydrograph parameters, for the basin having sufficient data, the same relations are applied to get the unit hydrograph of ungauged basin in the same hydrometeorologically homogeneous area from the known basin parameters. यदि एक बार जो हमारा अनगेज्ड बेसिन है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसके जो हाइड्रोग्राफ पैरामीटर्स हैं या जो रिलेशनशिप हैं एक बार इस्टेब्लिश हो जाते हैं, है ना, रिलेशंस अगर एक बार इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल जो होमोजीनियस एरिया है उसका हम हाइड्रोग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाने के बाद फिर हम उसका एक्यूरेटली, मतलब क्वाइट एक्यूरेटली, पूरा का पूरा हम सही डाटा या एक्यूरेट डाटा तो हम नहीं निकाल सकते,
क्वाइट एक्यूरेट डाटा हम निकाल सकते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ से। और इस यूनिट हाइड्रोग्राफ जो अनगेज्ड बेसिन का जब हम डाटा को रिलेट करते हैं किससे, हाइड्रोग्राफ पैरामीटर से एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, तो इस यूनिट और जब उससे हम यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस यूनिट हाइड्रोग्राफ को हम सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ कहते हैं। यहाँ से इस सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ को फंडा क्लियर होता है। The unit hydrograph thus obtained is known as synthetic unit hydrograph. The unit hydrograph can be derived using the method described as curve and method of superposition, provided rainfall and runoff record are available for the basin under consideration. But there are many basins, especially in the developing countries, which are not gauged, प्रॉपरली गेज्ड नहीं होते हैं। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है वहाँ पे जो बेसिन्स होते हैं वो प्रॉपरली गेज्ड नहीं होते हैं, एंड फॉर विच यूनिट ग्राफ में रिक्वायर्ड, और इसके लिए हमको फिर यूनिट हाइड्रोग्राफ की आवश्यकता पड़ती है। तो सम मेथड, कुछ मेथड्स है यूनिट हाइड्रोग्राफ को प्लॉट करने के लिए जो अनगेज्ड बेसिन होते हैं, है ना। तो दिस इज़ usually done by relating the selected basin characteristic to the unit hydrograph shape। जो भी हम बेसिन सेलेक्ट करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक को फिर यूनिट हाइड्रोग्राफ के शेप के साथ फिर हम रिलेट करते हैं, और एक बार रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर इजीली हम उसका यूनिट हाइड्रोग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो एक बार वंस सच रिलेशंस आर इस्टेब्लिश्ड, एक बार अगर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाते हैं किस किस के बीच, बेसिन पैरामीटर एंड यूनिट हाइड्रोग्राफ पैरामीटर के बीच, फॉर द बेसिन हैविंग सफिशिएंट डाटा द सेम रिलेशंस आर अप्लाइड टू गेट द यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अनगेज्ड बेसिन। जो इसके साथ रिलेशन बनेंगे सेम रिलेशन को हम फिर से अप्लाई करके अनगेज्ड बेसिन के लिए हम यूनिट हाइड्रोग्राफ डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, वंस सच रिलेशंस आर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द बेसिन पैरामीटर्स एंड यूनिट हाइड्रोग्राफ पैरामीटर, बेसिन पैरामीटर, बेसिन के जो पैरामीटर्स हैं और यूनिट हाइड्रोग्राफ के जो पैरामीटर्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गए, उन्हीं रिलेशनशिप को हम सेम रिलेशनशिप को फिर से अप्लाई करके हम अनगेज्ड बेसिन के लिए जो यूनिट हाइड्रोग्राफ हम डिज़ाइन करेंगे उसी को हम बोलते हैं सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ की भी मेथड्स होती हैं, जैसे सिंडर्स एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ को की मेथड को डेवलप किया था इन 1938 में। सिंडर्स इन 1938 बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ लार्ज नंबर catchments in the US United States developed a set of empirical equations of synthetic unit hydrograph in those areas। सिंडर्स ने जो मेथड डेवलप की थी उसको हम सिंडर्स मेथड कहते हैं, जो कि किसके लिए, कहाँ, किस एरिया के लिए किए थे, USA के लिए। ठीक है, 1938 में। These equations are in use in USA and with some modification in many other countries। तो एक इक्वेशन डेवलप की थी इन्होंने जो कहाँ यूज़ करते थे, USA में, और उसमें कुछ मॉडिफाई करके फिर अदर कंट्रीज़ में भी यूज़ करने लगे थे, एंड कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज़ नोन एज सिंडर्स सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसी को हम क्या बोलते थे, सिंडर्स सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये उतना डिटेल में नहीं है सिंडर्स मेथड। अब हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि TR क्या होता है, स्मॉल t स्मॉल r, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल। तो ये ग्राफ में हम कहाँ पे शो करते हैं, जैसे फिर TP टाइम ऑफ राइज या टाइम ऑफ पीक क्या होता है ये हम देखते हैं, छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, स्मॉल TP लैग टाइम क्या होता है, कैपिटल TB बेस लेंथ क्या होती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं।
जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होगी। एक हाइड्रोग्राफ बनाते हैं हम, ये वाई एक्सिस ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ, ठीक है। ये डिस्चार्ज है, वाई एक्सिस में क्या है, डिस्चार्ज क्या है, क्यू। डिस्चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू। और एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं हम, टाइम, ठीक है। तो एक ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ हम देखते हैं और उस पे ये सारी टर्मिनोलॉजी देखेंगे। ये हमारा ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ है। ये हमें पता है ये क्या होता है, पीक होता है। ये क्यू पी है। ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो कैपिटल टी पी है। ये क्या है, ये कैपिटल टी पी। और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल टी बी, ठीक है। क्या है ये, कैपिटल टी बी, टी बी, कैपिटल टी बी, कैपिटल टी पी, कैपिटल टी बी। ये क्यू पी। और हम कभी भी हाइड्रोग्राफ जब बनाते हैं तो पता है आप लोगों को कि हम यहाँ पे एक यूनिट डेप्थ का, ये यूनिट डेप्थ का एक स्क्वायर या रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर ऐसे बॉक्स बनाते हैं। तो ये क्या डिनोट करता है, ये इफ़ेक्टिव रेनफॉल डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है, ER, इफ़ेक्टिव रेनफॉल ये डिनोट करता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के टाइम को बोलते हैं स्मॉल टी स्मॉल आर। ये सब हम समझेंगे क्या होता है। ये है TR, ये कैपिटल TB, कैपिटल TP, और ये है स्मॉल TP। इसका हाफ, इसके हाफ से इस पीक तक का जो टाइम है, इसके हाफ से इसके पीक तक का टाइम को हम बोलते हैं स्मॉल TP, ठीक है। स्मॉल TP है ये, ठीक। ये स्मॉल TR है, ये स्मॉल TP। तो यहाँ से यहाँ तक का ये हमने सब ग्राफ पे प्लॉट कर लिए। ये इसको हम बोलते हैं SCS ट्रायंगुलर यूनिट हाइड्रोग्राफ। SCS ट्रायंगुलर यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो इस पे हम बात करते हैं सबसे पहले QP। QP क्या है हमारे पास, QP इज कॉल्ड पीक डिस्चार्ज। QP इज कॉल्ड पीक डिस्चार्ज। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होना चाहिए, कब, जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। मीटर क्यूब पर सेकंड में है, ये देख रहे हैं आप, मीटर क्यूब पर सेकंड में, ठीक। उसके बाद हम स्मॉल TP क्या है, स्मॉल TR देखते हैं सबसे पहले। स्मॉल TR को हम क्या बोले, ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल, ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल स्मॉल TR, ये देख रहे हैं, ये इफेक्टिव रेनफॉल है। और ये जितने समय तक हुई है, इसका जो समय है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का, ये स्मॉल TR है ना। जितने समय तक हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल। ये इफेक्टिव रेनफॉल है।
इसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल टीपी की। कैपिटल टीपी क्या है? पी। कैपिटल टीपी टाइम ऑफ राइज, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ राइज, या इसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ पीक। मतलब वो समय, जितने समय तक जो रेनफॉल हो रही है वो कब अपनी हाईएस्ट पोजीशन या कब अपने पीक पॉइंट पे पहुंच रही है, मतलब पीक डिस्चार्ज पे पहुंच रही है। पीक डिस्चार्ज हमें कब मिलेगा? उस टाइम पीरियड को, जब से रेनफॉल स्टार्ट हुई है वहाँ से लगा के हमको जो पीक डिस्चार्ज मिलता है वहाँ तक का जो समय है उसको हम बोलते हैं क्या? कैपिटल टीपी, जो कि हमने यहाँ पे डिनोट किया, देखिए, है ना। कैपिटल टीपी टाइम ऑफ राइज या टाइम ऑफ पीक, ये रन ऑफ है। ये रन ऑफ कब अपने पीक पे मिलेगा हमें, उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम ऑफ राइज या टाइम ऑफ पीक। इसको हम अगर फॉर्मूले पे पुट करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल टी स्मॉल आर बाई 2 प्लस स्मॉल टी पी। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हम इस कैपिटल टी बी पे। कैपिटल टी बी मतलब बेस लेंथ, इसको क्या बोलते हैं हम? बेस लेंथ। ठीक है। कैपिटल टी बी क्या है? बेस लेंथ। अब इसके बाद लास्ट है स्मॉल टी, स्मॉल टी पी। स्मॉल टी पी कहाँ है? यहाँ ये स्मॉल टी पी। स्मॉल टी पी ये इफ़ेक्टिव टाइम या इफ़ेक्टिव जो रेनफॉल ड्यूरेशन है, इफ़ेक्टिव रेनफॉल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ इफ़ेक्टिव रेनफॉल, इसके हाफ से स्टार्ट होता है और इसके पीक तक का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं स्मॉल टी पी। और इसको हम क्या बोलते हैं? लैग टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं? लैग टाइम। ये कई बार आया है, लैग टाइम क्या होता है? तो ये इफ़ेक्टिव ड्यूरेशन, इट इज़ द हाफ ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ इफ़ेक्टिव रेनफॉल टू द पीक, है ना, टाइम ऑफ पीक। इसके बीच का समय को हम लैग टाइम बोलते हैं। और कैपिटल टी वी क्या होता है? ये अभी देख लिया हमने, बेस लेंथ होता है। ये कैपिटल टी वी यहाँ से लगा के ये यहाँ तक का समय। अच्छा, टाइम ऑफ रिसेशन क्या होता है? तो SCS जो है, SCS ये अमेरिका की है, ठीक है, वहीं पे डेवलप हुआ था SCS-CN मेथड। तो SCS क्या सजेस्ट करता है कि टाइम ऑफ रिसेशंस क्या हो सकता है? सजेस्ट दैट द टाइम ऑफ रिसेशन टी स्मॉल बी माइनस टी कैपिटल टी स्मॉल पी इज इक्वल टू 1.67 टी पी। तो आई थिंक आज का ये इट इज़ सफिशिएंट, आज इतना ही, है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।